प्रधानमंत्री जी का आपत्ति क्या है? कर्नाटक में दे आर गेटिंग एज मुस्लिम, नॉट एज ए कास्ट। प्रधानमंत्री जी तो खुद बोल रहे हैं कि मुसलमान से बैकवर्ड है, मुसलमान में बहुत लोग हैं जो पीड़ित है, तो उसमें व्यवस्था करने में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुस्लिम पार से यू आर नॉट एंटाइटल, तब हिंदू को भी देना पड़ेगा एज हिंदू, नॉट एज ए ST/SC। तो इसीलिए बात को आप गंभीरता में हर बात को लेके जाइए, जस्ट डू नॉट रिएक्ट फॉर रिएक्टिंग। गुजरात में भी होगा कोई ओबीसी कम्युनिटी में 1-2 मुस्लिम जातियां, उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू कैनॉट ब्रैकेट दैट 4% आरक्षण ओबीसी से काट के मैं मुसलमान को दे दूंगा, तब ब्राह्मण को भी दो, तब राजपूत को भी दे दो। You have to do a little analysis of the situation on ground. And मैं बार बार बोलता हूँ कि भारत का हर प्रदेश आपको डिफरेंट एक सिचुएशन देगा, एंड यू हैव टू डील विद दैट। आपकी बातों में तो लग रहा है कि आप जो मुस्लिम अति पिछड़ा है उसके भी उत्थान की बातें कर रहे हो, उनको भी। मैं करता हूँ, हम तो कास्ट सेंसस असम में शुरू कर दिया हमने। तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है? हमने मुसलमान में कास्ट सेंसस शुरू कर दिया असम में। अच्छा, शुरू कर दिया। इट हैज ऑलरेडी बीन नोटिफाइड बिफोर इलेक्शन। तो यानी जो पिछड़े मुस्लिम हैं उनको आप फैसिलिटेट करेंगे? लेट देयर बी ए कास्ट सेंसस अमंग मुस्लिम, फिर बाद में देखा जाएगा क्या आते हैं। आई कैन नॉट प्रिज्यूम, एंड लेट देम स्पीक कि हमें कास्ट है हमारा सोसाइटी में। उनको भी तो बोलना पड़ेगा कि वी हैव ए कास्ट अमंग आवरसेल्फ। एज ए मुख्यमंत्री आप विजन दिखा रहे हैं, लेकिन एज ए हिंदू आप हिंदूवादी बातों को रखते हैं, तो इसलिए आप मुस्लिम विरोधी हो जाते हैं। देखिए, मेरा आपत्ति नहीं है ना, मैं किससे सर्टिफिकेट गोल्ड मेडल मांग रहा हूं कि मुझको मुसलमान प्रेमी होना चाहिए, जब मेरा ये लक्ष्य ही नहीं है। हाँ, अगर कोई मुझको हिंदूवादी बोलते हैं तो मैं गौरव करता हूं, भाई कम से कम आई हैव सर्व माई रिलीजन। बट मैं संविधान से भी बंधा हुआ हूं, और मुझे कोई मुसलमान समाज से मेडल का अपेक्षा तो है नहीं, तो इसीलिए उस बात में मैं तकलीफ नहीं होता है मेरा। आई एम वर्किंग सेल्फलेसली। क्या मैं ये पूछूं कि आप जो अब बीजेपी में आने के बाद हैं, क्या कांग्रेस में भी ऐसे ही थे? कांग्रेस में भी। तो क्या उसमें विरोध नहीं झेलना पड़ता था आपको? नहीं, कांग्रेस में वो समय कांग्रेस वॉज ए सेंट्रिस्ट पार्टी, तो इसीलिए बाय एंड लार्ज मैं जो भाषा बोल रहा हूं संविधान का भाषा बोल रहा हूं। एंड संविधान किसने बनाया था? संविधान सभा में तो कोई RSS नहीं था, कांग्रेस नहीं बताया हूं। मैं आज जो बोल रहा हूं, अगर आप मेरा असम का फर्स्ट एंड सेकंड कांग्रेस चीफ मिनिस्टर का स्पीचेस लेके आते हैं, दे आर मोर राइट देन मी, दे वेर मोर राइट देन मी। मैं तो हमारे जो प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री रहा गोपीनाथ बरदलोई जी, सेकंड CM रहा विष्णुराम मेधी, वो दोनों को तो मैं मैच ही नहीं कर सकता हूं ऑन राइट। एंड दैट वाज द कांग्रेस इन असम, बिकॉज हम सीमाओं में रहते हैं। हमारा फोर फादर्स और हमारा पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन ऑफ कांग्रेस लीडर्स, वो लोग हमेशा घुसपैठियों का बात करते थे। दे वर अवेयर कि असम में एक दिन हम लोग माइनॉरिटी बन जाएगा, एंड दे वर प्रोफेटिकली करेक्ट। चलिए मैं अब कंक्लूड करूं, आखिरी कुछ मिनट आपसे। सोनिया गांधी को कांग्रेस का फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन लीडर्स का स्पीच सुनना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारा असम में गोपीनाथ बरदलोई जी, ये लोग जो कांग्रेस का टॉर्च बियरर था, जिसका आप लिगेसी का ऊपर आज आप बैठ रहा हो, वो सारे लोगों का स्पीच आपको कभी पढ़ना चाहिए। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, ये लोग कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल फादर्स नहीं थे। मैं बताया ना, जो संविधान सभा में बैठे हुए थे वही लोग कांग्रेस का आइडियोलॉजिकल फाउंडर्स थे। तो उनका
स्पीच, उनका बातें, उनका जीवन चरित्र आपको कभी पढ़ना चाहिए। तभी गलती से आप नहीं बोलेगा कि मोदी एंटी मुस्लिम है। यानी राहुल गांधी और कोई भी कांग्रेस का नहीं पढ़ता है। पढ़ने से ये सब बात बोलते ही नहीं था। जो असम का कांग्रेस किसने फाउंडिंग किया, वही फाउंडिंग फादर्स का स्पीच मैं विथ एडिट बोल रहा हूं, किसलिए मेरा हिम्मत नहीं है 100 की 100 बोलने का। तब लोग बोलेगा ये बहुत बड़ा कम्युनियल है। जो गोपीनाथ बोरदोलोई जी को भारत रत्न मिला है, विश्वनाथ मेधी को, ये हमारा असम का लोगों में श्रद्धा से उनका नाम लिया जाते हैं। वो लोग दोनों का स्पीच कभी मैं असेंबली में पढ़ता हूँ विदाउट टेलिंग कि मेरा लाइन से, मैं वो पढ़ देता हूँ। फिर कांग्रेस लोग हल्ला करते हैं कि आप इतना कम्युनियल है। फिर मैं बोलता हूँ बाबा ये मेरा लाइन्स नहीं है, ये तो मैं बोरदोलोई जी का स्पीच पढ़ रहा था। तब वो लोग ठंडा हो जाते हैं। तो मतलब आपने ये फॉलो किया तब आप कांग्रेस से बीजेपी में, अगर अब जो बीजेपी में आ इसलिए मेरा कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, अब जो आ रहे हैं कांग्रेस छोड़कर वो भी इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उनको समझ में आने लगा। दूसरा का आई कैन नॉट स्पीक ऑन अदर्स बिहाफ, लेकिन मैं जो कांग्रेस में जो किताब पढ़ा था अभी भी वही पढ़ता हूँ। अच्छा, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे, आपने समझ लिया। प्लेन असमीज में है, अगर वो नहीं समझ पाते तो उनका प्रॉब्लम है। कोई तो ये सब तो डॉकेट्स नहीं है ना कि डीमिस्टिफाई करना है, उनका डुअल इंटरप्रिटेशन है। ये सब का तो कोई डुअल इंटरप्रिटेशन है ही नहीं। दीज आर प्लेन लैंग्वेज, प्लेन प्रोफेटिक्स वर्ड्स कि असम में 40% मुसलमान हो जाएगा। हो गया। चैलेंज मानते हैं? बहुत बड़ा चैलेंज है। वी आर वर्ज ऑफ बिकमिंग माइनॉरिटी, बहुत बड़ा चैलेंज। हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा वहाँ। हिंदू ने असमीज मूल, उसमें मुसलमान भी है। हिंदू और मुस्लिम का खेला नहीं है, ये है लोकल असमीज वर्सेस इन्फ्लिटेटर्स। लोकल असमीज में हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। उसको आपने अंतर नहीं रखा कि वो हिंदू असमी इज असमी, उसमें उनको चुनौती जो बाहर। हाँ, दे आर विथ अस। तो क्या ये सरकार अगर बनती है आपकी तो उनको लेकर कुछ और मास्टर प्लान होगा? हम लोग हर दिन वी फाइट फॉर आवर एग्जिस्टेंस। हर दिन सुबह कुछ ना कुछ करते ही रहता हूँ, दिन रात, बिकॉज इट इज़ अ बैटल फॉर सर्वाइवल फॉर अस। हमें जिंदा रहना है। और इसीलिए हम लोग आज, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 12 सीट में मिलूंगा, 11 सीट मिलूंगा, मतलब 50% पॉपुलेशन आपका नहीं है, फिर भी यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ सीट्स, मतलब कुछ ना कुछ तो हम लोग असम में कर ही रहा हूँ। चलिए कंक्लूड करते हैं सर, आखिरी लाइन में एक जवाब दे दीजिए, कितनी सीट दे रहे हैं एनडीए को? जो मोदी जी बोल रहे हैं 400 प्लस 400 का अराउंड, +20 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। बीजेपी को? बीजेपी वही है, लास्ट टाइम से आप 20+ रखो। 370 नहीं पहुंच रहे। 370 तक एज बीजेपी जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा मैं पता नहीं हूँ, बिकॉज सीट शेयर का कितना क्या डायनेमिक्स है मैं नहीं जानता हूँ। बट एज एनडीए विल बी नियर 400। थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, बट वंस इलेक्शन रिजल्ट विल कम, आपको 700 ही रेफरेंस पॉइंट होगा, प्लस माइनस। बाकी आप, मेरा भी इतना पता नहीं है महाराष्ट्र में बीजेपी कितना लड़ रहा है या हमारा एलाइज कितना लड़ रहा है, अगर आप मुझको पूछे तो मेरा मालूम नहीं है। इसीलिए मैं बीजेपी और एनडीए को डिस्टिंग्विश करके बात करना मेरे लिए थोड़ा सा तो ठीक है सर, मैं 4 जून के बाद फिर आपसे मिलके पूछूंगा कि हाँ, वो पूछना भी जरूरत नहीं, टेलीफोन से ही हो जाता है। 700 विल बी रेफरेंस पॉइंट, विल बी इन एंड अराउंड। क्रॉस भी कर सकता हूँ, थोड़ा कम भी रह सकता हूँ, बट जो डिस्कशन होगा 700 का आर पार में ही डिस्कशन होगा।